हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मेरा नाम विवेक रमन है। मैं स्ट्रेटेजिक एडवाइज़र और कोर्स क्रिएटर digi-university.in का हूँ। मेरी खुद की कंपनी है regrowth.com के नाम से, जो कि इंडिया की टॉप 5 कंपनीज़ में है अपने सेक्टर पे। मैंने टोटल 13 इयर्स का मेरा टोटल एक्सपीरियंस है एंटरप्रेन्योरशिप का, जिसमें मैंने काफ़ी अप एंड डाउन्स देखे हैं। मैंने सेल्स एंड मार्केटिंग को रियल टाइम में इम्प्लीमेंट किया है अपने कंपनी को स्केल करने के लिए। तो जो मैंने आज टॉपिक पिक किया है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। इसके पहले मैंने B2B मॉडल, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल के ऊपर भी डिस्कशन किया था अपने पुराने वीडियोस में। तो आप इस चैनल पे जाके आप B2B एंड B2C बिजनेस मॉडल के ऊपर देख सकते हैं। बट लेकिन जो आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, C2C मॉडल, कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल, एक काफ़ी डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल है। काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनीज, बिलियन डॉलर बिजनेसेस बनी है इस कंसेप्ट में। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया चल रहा है, तो आप एक बार इस कंसेप्ट को जब समझ जाएंगे, तो आप उस कंसेप्ट के ऊपर काम कर सकते हैं या मैच कर सकते हैं कि आपका मॉडल किस C2C मॉडल पे मैच करता है कि नहीं। और आजकल वेंचर कैपिटलिस्ट इस मॉडल में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इस मॉडल में इम्प्लीमेंट करने के लिए, क्योंकि इसमें बेसिकली कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर आपका नहीं लगता है, एकदम एसेट लाइट होता है आपका बिजनेस। तो C2C मॉडल होता क्या है जनरली? ये मॉडल जो एक कंज्यूमर और दूसरे कंज्यूमर के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। एक एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को सामान देता है, दूसरा खरीद लेता है, तो दोनों के बीच में ट्रेड होता है। ये जनरली हमारे आसपास भी होता है। अगर हम देखते हैं, जैसे मेरे अभी मैंने अपनी एक पुरानी साइकिल बेची है, तो मैंने क्या किया, उस साइकिल की फ़ोटो ली और कुछ लोग फ्रेंड्स हैं या जो मेरे अपार्टमेंट में लोग रहते हैं, उनको मैंने SMS किया और फ़ोटो भेजा कि मैं ये साइकिल बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे दूसरी साइकिल खरीदनी है। तो मैंने करीब 10-15 लोगों को ये बताया, तो उसमें से 1-2 लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया। फिर फाइनली एक एक ने मेरी वो साइकिल खरीद ली। तो वो जो ट्रांज़ैक्शन हुआ मेरा और उसके बीच में हुआ, तो हम दोनों कंज़्यूमर हैं। तो दैट इज़ कॉल्ड कंज़्यूमर टू कंज़्यूमर बिज़नेस मॉडल। तो मैं आपको एक बहुत लेटेस्ट और बहुत अच्छे एग्जांपल्स देता हूँ। काफ़ी लोग इस कंपनी को जानते हैं, अगर नहीं जानते हैं तो आप इसको अपने प्ले स्टोर में चेक करिएगा। एक ऐप है, ब्ला के नाम से ऐप है। ये काफ़ी बड़ा मार्केट प्लेस है कार पूलिंग का। हम लोग इस ब्ला ऐप को काफ़ी यूज़ करते हैं, मैं पर्सनली भी काफ़ी यूज़ करता हूँ। तो इस ऐप में क्या होता है कि जैसे लेट्स टेक एन एग्जांपल, मुझे यहाँ से ऋषिकेश घूमने जाना है, दिल्ली टू ऋषिकेश जाना है। तो मैं क्या करता हूँ, उस ऐप पे जाता हूँ और रजिस्टर करता हूँ अपने फेसबुक के थ्रू और अपनी कार की डिटेल्स डालता हूँ और मैं बताता हूँ कि इस पर्टिकुलर डेट को, लेट्स टेक एन एग्जांपल, मैं कल सुबह मुझे 8 बजे निकलना है, तो मैंने कल सुबह 8 बजे की अपनी राइड डाल देता हूँ कि मुझे 8 बजे निकलना है कल सुबह। और मेरा रूट ये होगा, ऑटोमेटिक ये ऐप उठा लेता है रूट मेरा, दिल्ली से हरिद्वार का वाया नोएडा होके। और मुझे ब्ला ये भी सजेस्ट करता है कि आप एक राइड के 600 रुपीज़ ले सकते हो, 700 रुपीज़ ले सकते हो। तो मैं लिस्ट कर देता हूँ, तो वहाँ पे और भी जो लोग ट्रैवलर है, जो राइड करना चाहते हैं मेरे साथ में, तो वो सर्च करते रहते हैं कि कल कोई हरिद्वार अगर जा रहा है या ऋषिकेश जा रहा है, तो मैं चेक करता हूँ कि इसमें कोई अगर राइड पड़ी हुई है, तो मैं उसके साथ बैठ के निकल जाऊँगा एंड आई विल पे हिम। तो इस तरीके से ये ऐप काम करती है। या मुझे अगर लेट्स टेक एग्जांपल, कल चंडीगढ़ जाना है और ट्रेन की टिकट नहीं हो पा रही है या बस से मैं ट्रैवल नहीं करना चाहता हूँ, कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं इस ऐप पे जाता हूँ और राइड ढूँढता हूँ। तो मेरे जैसे ही लोग जो जाते हैं, वो वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, प्राइस लिस्ट कर देते हैं और वेरिफाइड यूज़र होते हैं। तो मैं वहाँ पे इनको इंटरेस्ट शो कर देता हूँ कि मैं भी ट्रैवल आपके साथ करना चाहता हूँ। तो वो उनके ऊपर रहता है कि वो मेरे राइड को एक्सेप्ट करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। तो इसमें 2-3 लोग राइड एक साथ कर लेते हैं। तो आपकी जो कॉस्ट होती है वहाँ तक के ट्रैवल करने की, चंडीगढ़ ट्रैवल करने की, वो कॉस्ट शेयर हो जाती है। इवन समटाइम्स आपको प्रॉफिट भी मिल जाते हैं। तो ये बेसिकली एक कंज्यूमर दूसरे कंज्यूमर के साथ में ट्रैवल करता है। तो ये काफ़ी बड़ा एग्जांपल है और काफ़ी बिलियन डॉलर बिज़नेस है ये। ब्ला काफ़ी सेफ है। मैंने मतलब मोर देन 100 टाइम्स आई हैव यूज्ड दिस ऐप। जब भी मैं राइड करता हूँ, तो मैं इसमें लिस्ट कर देता हूँ, या मुझे ट्रैवल करना होता है, तो मैं राइड ढूँढ के उसके साथ में ट्रैवल करता हूँ। तो इससे क्या होता है कि हमारी जो जर्नी होती है, उसकी कॉस्ट शेयर हो जाती है और भी काफ़ी एडवांटेजेस हैं। तो इस ऐप के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि आप अपनी राइड को लिस्ट कर सकते हो, शेयर कर सकते हो,
आप पैसे भी अर्न कर सकते हो। काफ़ी लोग पैसे अर्न करते हैं, डेली राइड करते हैं, जैसे 3 लोगों को लेके जाते हैं साथ में, और लेट्स टेक एन एग्जांपल, वहाँ तक की ट्रैवलिंग कॉस्ट 1000 रुपीज़ होती है, बट वो 3 लोगों को लेके जाते हैं 700 700 रुपीज़ के हिसाब से, तो 2100 रुपीज़ आते हैं, तो 1100 रुपीज़ उसकी अर्निंग होती है। प्लस वो रिटर्निंग में भी राइड डाल देता है उस लोकेशन से वापस आने के लिए। तो आप अर्न भी कर सकते हो पैसा, नहीं भी अर्न करना चाहते हो तो आप अपनी अपनी कॉस्ट निकाल सकते हो वहाँ तक के ट्रैवल करने के लिए, और काफ़ी सेफ होता है, क्योंकि जब आप लॉगिन इसमें ऐप में करते हो तो आपको अपने एफबी के थ्रू, अपने ट्विटर अकाउंट के थ्रू लॉगिन करना होता है, तो वो आपकी सारी बेसिक डिटेल्स लेता है, आपके पैन कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ अपलोड करता है उसके अंदर। तो काफ़ी काफ़ी फेमस ऐप है, वर्ल्ड वाइड काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। तो ये बहुत लेटेस्ट और बहुत ही डिसरप्टिव एग्जाम्पल है इस बिजनेस मॉडल का, सी टू सी मॉडल का। तो अगर आपके दिमाग में भी कोई आइडिया आ रहा है सी टू सी के ऊपर, तो आप लोग सोचिएगा। एज ए स्टूडेंट आप इस आइडिया को अपने इस एग्जांपल्स को आप यूज़ कर सकते हो रियल टाइम पे। एज ए बिजनेस अगर आप सोच रहे हो कोई स्टार्टअप करने के लिए, तो इस मॉडल के इन एंड अराउंड थोड़ा सी वॉकिंग करिए, आप इस तरह का कोई मॉडल ला सकते हैं। ये कंपनी है एयरबीएनबी। एयरबीएनबी इट्स अराउंड $30 बिलियन वैल्यूएशन है, इंडिया की टॉप 3 कंपनीज में से आती हैं। और बेस्ट पार्ट है कि इनके पास सिर्फ टेक्नोलॉजी है, कोई भी एसेट नहीं है। आप बेसिकली ये होम लिस्ट कर सकते हो आप यहाँ पे। जैसे सपोज मेरे पास एग्जांपल, मैं नोएडा में रहता हूँ, तो मेरे पास 4 BHK घर है और मेरा एक रूम हमेशा खाली रहता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, एयरबीएनबी पे जाके उस एक रूम को लिस्ट कर देता हूँ कि ये इस रूम की कॉस्ट 1000 रुपीज़ है, कोई भी आके स्टे कर सकता है। तो जो भी ट्रैवलर है, नोएडा को ट्रैवल कर रहा है, वो होटल में रुकने की जगह यहाँ पे आके रुक सकता है, क्योंकि उसको एक होम लाइक फीलिंग आती है, क्योंकि वो मेरा अपना खुद का घर है, जो मेरे अंदर की सेटिंग्स हैं वो एक घर की तरह है। तो एक एक लोकल फील आता है, एक घर जैसा फील आता है। मैं उसको फूड भी अगर दे रहा हूँ, इफ़ आई वांट आई कैन चार्ज फॉर दैट, तो वो भी मैं एक उसको एक्सपीरियंस मिलेगा लोकल फूड का। तो इवन मैं खुद जब ट्रैवल करता हूँ, मैं जब गोवा ट्रैवल करता हूँ, लंदन ट्रैवल करता हूँ पर्सनली, तो मैं एयरबीएनबी के थ्रू रखता हूँ। इंडिया में अभी जस्ट कंसेप्ट स्टार्ट हुआ है, बट वर्ल्ड वाइड ये कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। मैं जैसे पास्ट में काफ़ी, गोवा मेरी फेवरेट डेस्टिनेशन है, काफ़ी लोगों की होगी, तो मैं जब भी जाता हूँ तो वहाँ होटल्स में नहीं रुकता हूँ, मैं एयरबीएनबी के थ्रू अच्छे विला या वन रूम सेट एयरबीएनबी पे सर्च करता हूँ, जो लोगों के खुद के घर होते हैं। तो वहाँ पे मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिलता है। तो मुझे घर पे रहने जैसी फील आती है, प्लस उनसे लोकल डिस्कशन में करता हूँ, मुझे एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है। वो मुझे लोकल जगहों के बारे में बताते हैं, लोकल फूड्स के बारे में बताते हैं। तो अगर आप देखो इस कंसेप्ट बिजनेस मॉडल को एयरबीएनबी के अंदर, तो इनके कोई भी अपनी खुद की प्रॉपर्टीज नहीं है, सिर्फ ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर डील हो रहा है। एक कस्टमर प्रॉपर्टी लिस्ट कर रहा है, दूसरा कस्टमर उसमें रहने जा रहा है। इन द सेम रिवर्स, वो कस्टमर इसके यहाँ भी रहने आ सकता है। तो सब लोग अपनी प्रॉपर्टी लिस्ट करते हैं अपने अकॉर्डिंग, और दूसरा कस्टमर ढूंढता है और वहाँ पे जाके रह सकता है। तो ऐसे कंपनी ने सिर्फ एक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म बिल्ड किया है, जिसके ऊपर ये प्रॉपर्टी लिस्टेड होती है कंज्यूमर की। तो इसको हम एसेट लाइट बिजनेस मॉडल कहते हैं। और ये बिजनेस सो डिसरप्टिव, बहुत ज्यादा डिसरप्टिव है, इसलिए इसका वैल्यूएशन $30 बिलियन वैल्यूएशन है। तो अगर आप भी कोई बिजनेस ऐसा बिल्ड कर सकते हैं, या आपके आपके दिमाग में आइडिया हो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल एयरबीएनबी की तरह या कुछ भी, तो आप जरूर इसके बारे में सोचिएगा और इस पे एक बिजनेस बिल्ड करने की कोशिश करिएगा। तो एयरबीएनबी से कुछ कुछ हमें कुछ बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, एक तो होम एक्सपीरियंस मिलता है, लोकल फूड हो सकता है, लोकल एक्सपीरियंस हो सकता है। बट इसका एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हमारे घर में, जैसे मैंने की बताया, मेरा एक 4 BHK का घर है, तो एक रूम हमेशा खाली रहता है, तो वो एसेट यूटिलाइज नहीं होता है, वो रूम हमेशा खाली रहता है, तो मैं उसको लिस्ट कर देता हूँ। तो उस रूम के मुझे पैसे मिलते रहते हैं। अगर पूरे मंथ में मेरे पास 10 बार भी कोई रुकने आ गया, तो एटलीस्ट आई विल हैव अ अर्निंग ऑफ 10 to 15,000 रुपीज, डिपेंडिंग अपॉन द कॉस्ट। कभी 1100 रखता हूँ, कभी 1200 कॉस्ट रखता हूँ। तो जो मेरा अनयूटिलाइज एसेट था वो यूटिलाइज हो गया। तो इस तरह के कई बिजनेस कंसेप्ट होते हैं, जिनको आप रेंटिंग मॉडल पे भी काफी कंसेप्ट चलते हैं, जो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर चलते हैं। क्विकर क्विकर तो वैसे हर कोई जानता है, क्विकर OLX भी कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल है।
आप यहाँ पे जैसे वेबसाइट की इमेज देख रहे हैं, यहाँ पे कार, बाइक्स, मोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक एप्लायंसेस, रियल एस्टेट। मैंने अभी रिसेंटली अपनी व्हीकल भी यहाँ पे सेल की थी। मैंने यहाँ पे अपनी व्हीकल की लिस्टिंग की और वहाँ से मेरे पास काफ़ी बायर आए, उसमें से 2-3 बायर फाइनल हुए जो मेरे साथ में प्राइस नेगोशिएट थोड़ा बहुत किए और फिर मैंने उनको अपनी व्हीकल दे दी। तो वो भी एक्चुअली कोई कंज्यूमर थे। तो इसका बेस्ट पार्ट होता है, इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है कि एक दो कंज्यूमर के बीच में मीडिएटर है जो अपना मार्जिन रखना है। तो कंज्यूमर टू कंज्यूमर ट्रांजेक्शन होता है, आपको काफ़ी राइट प्राइस मिलता है क्योंकि मीडिएटर इन्वॉल्व नहीं है। तो वो प्राइस जो है वो आपको मिल जाता है बेसिकली, या प्राइस कम भी कर सकते हो, कंज्यूमर को पास ऑन भी कर सकते हो। वास्ट वास्ट वॉल्यूम में बायर आपको मिलते हैं। अगर आपने अपनी एक मोबाइल की लिस्टिंग की है तो हो सकता है आपको 500 बायर मिल जाए। जैसे मैंने बताया, मैंने अपने साइकिल के केस में मैंने अपनी साइकिल अपने 10-15 दोस्तों को बताई, तो मेरी मैक्सिमम रीच 10 या 15 लोगों तक ही थी, जिसमें से फाइनली मुझे एक ही मिला। बट अगर मैं वो साइकिल यहाँ पे लिस्ट करता तो हो सकता है मुझे 500-600 बायर मिलते और अच्छा प्राइस मिल जाता वहाँ पे। तो क्विकर भी एक काफ़ी बड़ा डिसरप्टिव मॉडल है, बिजनेस मॉडल है। OLX भी काफ़ी बड़ा डिसरप्टिव बिजनेस मॉडल है। तो आपको अगर लगता है कोई आइडिया आपके दिमाग में आ रहा है तो आप अपने यहाँ पे कमेंट्स में डाल सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि उस पर मैं आपको रिस्पॉन्ड करूँ कि ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल है कि नहीं। इवन समटाइम्स हम लोग वेबिनार भी करते हैं जिसमें हम लोग अपने ऑडियंस को बुलाते हैं, उनके बिजनेसेस के बारे में डिस्कस करते हैं। ज़रूर आप लोग कमेंट करिएगा नीचे, इफ़ यू वांट टू अटेंड अवर वेबिनार्स ऑल्सो, या आपको इस बिज़नेस के कंसेप्ट के बारे में और समझना है, या आप कोई प्रोडक्ट है उसके बारे में आप कमेंट करना चाहते हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज देता हूँ। ये एक्सरसाइज आपको कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल को समझने में काफ़ी आसानी होगी। जैसे कि व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप भी एक कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल है। तो आप लोग थोड़ा सा सोचिएगा कि ये कैसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल चल रहा है। आप देखो, सिर्फ एक टेक्नोलॉजी है और कुछ भी नहीं है इसके बैक में। क्लाउड पे है, इसमें कोई भी एसेट इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कंज्यूमर टू कंज्यूमर कैसे चल रहा है, यहाँ पे कैसे ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, लोग कैसे डिस्कस कर रहे हैं। ईबे ईबे भी काफ़ी वर्ल्ड की टॉप कंपनीज है। इस कंसेप्ट को भी समझिएगा। क्रेगलिस्ट, इस कंसेप्ट को भी समझिएगा। आप इन तीनों, इसके अलावा भी और भी बहुत एग्जांपल्स हो सकते हैं जो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल पे काम कर रहे हैं। तो आप ये तीन तीन जो मैंने बताए हैं, बहुत मेजर एग्जांपल्स मैंने बताए हैं। तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब में कि ये कैसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल है। जैसे आप व्हाट्सअप लिख के ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि एक लाइन में डिफाइन कर सकते हैं कि इसमें कैसे ट्रांजेक्शन हो रहा है, मैं इसको कैसे कंज्यूमर टू कंज्यूमर बिजनेस मॉडल। तो ये बहुत ही फ्रेंडली एक्सरसाइज है। मैं खुद पर्सनली जब भी मुझे कंसेप्ट को समझना होता है तो मैंने पहले भी बताया, मैं एक प्रोडक्ट हमेशा चूज कर लेता हूँ और फिर उसके ऊपर उस बिजनेस को अप्लाई करने की कोशिश करता हूँ ताकि मुझे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो। या मैं 10-15 कंपनीज के नाम ले लेता हूँ, फिर अपने फ्रेंड्स को बुलाता हूँ, कंसेप्ट पे डिस्कस करता हूँ। तो आप लोग इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ में। इवन आप ये वीडियो उनके साथ में शेयर कर सकते हैं ताकि जब आप लोग डिस्कस करें तो आपको ज़्यादा क्लैरिटी आए। तो इस बिजनेस मॉडल का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है कि इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी होती है जो कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर के बीच में डिस्कशन करती है, ट्रांजैक्शंस करती है। मैंने पहले भी बताया था, जैसे एयरबीएनबी में मेरा एक रूम है तो वो अनयूटिलाइज है, तो मैं उसको रेंट पे दे सकता हूँ। अनयूटिलाइज आइटम्स को रेंट पे दिया जा सकता है, बेचा जा सकता है जो अनयूटिलाइज्ड है। मेरे जैसे साइकिल अनयूटिलाइज हो गई थी उस टाइम तक, क्योंकि मुझे नई साइकिल खरीदनी थी, तो मैंने वो सेल कर दी। इसमें कोई सेल्स एंड मार्केटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व नहीं होती है कंज्यूमर की, स्पेशली जब वो दूसरे कंज्यूमर को बेचता है। ठीक है, बिजनेस साइड से टेक्नोलॉजी वाले की कॉस्टिंग इन्वॉल्व होती है। तो ये एक डिसरप्टिव मॉडल अभी रिसेंटली आया, पहले भी था। मैंने जैसे बताया कि मैंने अपनी साइकिल बेची थी। कंसेप्ट वही है, बट अभी टेक्नोलॉजी के साथ में ये मिक्स हो गया है। तो ये बहुत ही लेटेस्ट कंसेप्ट है जिसके ऊपर वेंचर कैपिटलिस्ट बहुत पैसा लगा रहे हैं। तो आप लोग इसके ऊपर एक्सरसाइज कंप्लीट करिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप, क्योंकि मैं समझता हूँ नॉलेज जो होती है शेयर करने से ही आती है। अगर आप शेयर करेंगे अपने फ्रेंड्स ग्रुप में तो आप उनके साथ भी इस बिजनेस मॉडल को डिस्कस कर सकते हैं, अपनी टीम में डिस्कस कर सकते हैं। कई बिजनेसेस ऐसे होते हैं कि जो कि B2B C2C मॉडल पे भी चलते हैं।
आप मेरे अगर कोई भी वीडियो को नेक्स्ट वीडियो को देखना चाहते हैं, मैं किसी टॉपिक पे अगर बनाता हूं, तो आप ये बेल बटन पे क्लिक करिएगा, ताकि मैं अगर कोई नया वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको ईमेल आ जाएगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा तो आपको ब्लिंक आएगा जब भी मेरा कोई नया वीडियो आएगा। और अगर आपको लगता है कि मैं किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, अगर आप स्टूडेंट हैं, आपको किसी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, या आप कोई बिजनेस बिजनेस कर रहे हैं या जॉब में भी हैं, अगर आपको कोई मार्केटिंग सेल्स के कोई भी कंसेप्ट को समझने में दिक्कत हो रही है, तो आप टॉपिक पे कमेंट करें कि आई वांट टू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। अगर फिजिबल होगा तो मैं उस टॉपिक को जरूर पिक करूंगा और उसको सिंप्लीफाइड तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। तो काइंडली सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन बटन। थैंक यू।